शरीयत लागू करना चाहते थे देश में। उसी शरीयत ने उसी शरीयत लागू करने का ओके रागिनी नायक, ऑलराइट, ओके रागिनी। अच्छा सुनिए और रागिनी यहां से शुरू करिए ना, मानक भाई एक मिनट प्लीज। अच्छा 10 सेकंड और लीजिए, बोलिए। हाँ 20 सेकंड। नहीं तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से इनका सुफरा साफ हुआ साहब, वो आपको नहीं दिखता। उड़ीसा में इनकी गिनती नहीं है कहीं पे, आज आंध्रा में इनकी गिनती नहीं है कहीं पर इनकी आज। मतलब तेलंगाना में पिछड़ रहे हैं ये आज। ये हमने तमिलनाडु में हम नहीं कर पाए, केरला के अंदर हमने खाता खोला है। मतलब ऐसा और तमिलनाडु में भी वोट बढ़ा है। नहीं ठीक है, सही कह रहे हैं आप, दक्षिण में बीजेपी ने पहले से बेहतर किया। मैं एक और बता दूं जी, पंजाब में भी हमने बहुत अच्छा वोट लेकर आए, 19% वोट पंजाब में भी लेकर गए जी। ठीक है, ओके। अब रागिनी यहां से शुरू करिए। आरपी सिंह जी कह रहे हैं आप नजर रखिए नीतीश नायडू पर, हो सकता है कल को आप ही के इंडिया गठबंधन में हो जाए सिर्फ फुटअव्वल और कुछ दल उधर चले जाए। मानक, मैं संविधान से शुरू करूंगी क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। देश संविधान के आधार पर चलता रहा है, जब से आजाद हुआ है, चलता रहेगा। समस्या यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान जब लागू हुआ देश में तो संविधान की प्रतियां जलाई और ये छाती ठोक कर, ताल ठोक कर लगातार कहते रहे कि देश में संविधान। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, इन्होंने भी बहुत झूठ बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। किसी ने किसी को नहीं टोका। अच्छा डिबेट चल रहा है, एक एक करके बोलते हैं। मैं टाइम दूंगा आपको पूरा। हाँ बोलिए। संविधान की प्रतियां जलाकर लगातार ये कहने वाले कि मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत लगातार ये बात कहते रहे कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। चुनाव शुरू होने से पहले से लेकर चुनाव जब तक चलता रहा, लगातार अनंत हेगड़े से लेकर दिया कुमारी तक तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के कहते थे कि 400 पार होगा तो संविधान को बदल दिया जाएगा। मोदी जी चाहते तो उन्हें घर बिठा सकते थे, उनकी टिकट काट सकते थे, उनको किसी तरीके की सजा दे सकते थे, ये दिखा सकते थे कि संविधान के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है मन में, पर उन्होंने नहीं किया। आज जो जनादेश आया है, आरपी सिंह जी चाहे कितना ही गाल बजा ले, पीठ थपथपा ले, अपने मुंह मियां मिट्टू बन जाए, सच्चाई ये है कि भाजपा की 60 से 65 सीटें कम हुई हैं कि नहीं हुई है। और यदि हुई है तो मरता क्या ना करता की परिस्थिति में पहुंचकर, जब पूर्ण बहुमत किसी भी एक राजनीतिक दल को नहीं मिला है, मोदी जी को राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने संविधान के आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर किया है, तब नरेंद्र मोदी नतमस्तक हुए। नहीं, वरना जब ये बयान फैक्चुअल नहीं है, ये फैक्चुअल नहीं है। मानक 2019 में भी बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने संविधान को नमन किया था। मेरी बात सुनिए, अरे संविधान को नमन किया तो जो संविधान की बुराई कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या किया? जो कह रहे हैं संविधान को बदल रहे हैं उनके खिलाफ क्या किया? ये क्या तरीका होता है? सिर्फ प्रतीकात्मक है संविधान मोदी जी के लिए और आप उसकी सिफारिश कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया 2024 में आज जो वीडियो आया, जो तस्वीर आई, बिल्कुल यही तस्वीर 19 में भी आई थी। राहुल गांधी अब वो तो संसद के आगे भी नतमस्तक होते थे, पर संसद में सबसे ज्यादा ताला उनके समय पे लगा रहा, सबसे ज्यादा विपक्ष के सांसद निलंबित उनके कार्यकाल में हुए। खैर वो बहरहाल दूसरी बहस का विषय है। समस्या यही है कि संविधान को प्रतीकात्मक बनाना चाहते थे कि केवल एक प्रतीक बन जाए, पर ऐसा जनता ने नहीं होने दिया। इसके आगे बढ़ती हूँ अब आपके सवाल पर। देखिए, मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ, आपके दर्शकों को। ये ध्यान से देखिएगा इसे। मोदी जी नारे लग रहे हैं, सब ताली बजा रहे हैं। नितिन गडकरी जी की तरफ देखिएगा, जो दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं और देख भी नहीं रहे। तो एक तो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही। अरे भैया बोलने आरपी सिंह जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, वो बोलने तो दो। वो कुछ कहना चाह रही है, राजनीतिक आरोप है, निजी आरोप नहीं है। एक तो आप विपक्ष की बात करें और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक जो विपक्ष बन रहा है, संघ की जो घनघोर बेइज्जती हुई है, उसके बाद से एक जो संघ के हार्डकोर लोग और रहे हैं, वो धीरे धीरे विपक्ष के रूप में पांव पसार रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि घटक दलों पर नजर मोदी जी भी बनाए रखें और अपनी दल के भीतर भी और संघ के ऊपर भी नजर बनाए रखें, क्योंकि वहां से भी पासा पलट सकता है। एक अंतिम बात और बोलूंगी, बस 30 सेकंड मुझे और दीजिएगा। मैं बताना चाहती हूँ, देखिए मंच पर बहुत सारे लोग आज बैठे, ये थोड़ी धुंधली तस्वीर दिख रही है, पर आप देख रहे हैं नीतीश बाबू बैठे हैं, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, अजीत पवार की एक सीट वाली पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की एक सीट वाली पार्टी है, जीतन मांझी की एक सीट वाली पार्टी है। ये जयंत चौधरी के साथ इतना अन्याय क्यों किया गया भैया, जरा ये बताया जाए।
ये जाट समुदाय के लिए, चौधरी चरण सिंह जी के लिए, राष्ट्रीय लोकदल के लिए इतनी अपमानजनक भावना क्यों है आपके मन में? अच्छा, ऐसा ठीक है, लगातार ओके, होने वाला है। ओके, मानव। ओके, ऑल राइट। नहीं, बस आखिरी बात, ऐसा लगातार होने वाला है। ये घटक दलों को संभाल कर चलने वाले नहीं। जो व्यक्ति अपने ही 10 साल के कार्यकाल में अपने मंत्रियों को पर्सनल सेक्रेटरी भी ना बनाना चाहते हो, गोदी मीडिया से लेके, अंधभक्तों से लेके, घटक दलों से, जिन्हें लगातार ये सुनने की आदत हो कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, वो उसके बस की बात नहीं है गठबंधन। ओके, आरपी सिंह जी बोलिए, आपकी बारी है। आरपी सिंह जी बोलिए। गठबंधन साबित होने वाला है। आरपी सिंह जी। मानक भाई हमारे पंजाब के जो फ्रंटियर रीजन रहता था महाराजा रंजीत सिंह का, उसमें कहावत कहते थे डाची का थुन। ऊँटनी जब रेगिस्तान में चलती थी तो उनका थुन लटकता था, पीछे पीछे लोमड़ी चलती थी। लोमड़ियां, मतलब अब तो लोमड़ियां, लोमड़ी चलती थी, वो सोचती थी ये अभी गिरेगा, ये थुन अभी गिरेगा, मांस का टुकड़ा है, और पूरा रेगिस्तान पार होता है। हार कर लोमड़ी की जो हालत होती, सबको मैं पता नहीं चलता लोमड़ी की हालत क्या होती। तो इनकी हालत वैसी है, ये इसी सहारे में कि कुछ हो जाएगा, किसका मुंह किधर था, किसकी सीट कहां थी, इसी में लग रहेंगे। ये अगले साल कुछ ऐसे निकालेंगे, और जो कहा ना अगले 10-15 साल 20 साल ऐसे ही चलते रहना चाहिए इनको। परंतु ये जो संविधान की बात करी थी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 6 पे पैरा नंबर 2 पे लिखा है, कांग्रेस इट विल पास ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू रेज 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रही है, लिख रहे हैं कि हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, संविधान में अमेंडमेंट करेंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो कौन संविधान बदलना चाहता था वो सबको जानकारी है। इसके मन में था कि हम संविधान बदलकर हम किस प्रकार से सिर्फ मुसलमानों को हम किस प्रकार से उसमें आरक्षण देंगे, ये सबको जानकारी। और मैंने नहीं कहा, लालू यादव जी के, इनके लालू यादव जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा था। और जहां तक इनको पता नहीं क्या समझ में आता, क्या नहीं समझता कि किसका हाथ किधर किसका। अरे चौधरी चरण सिंह जी को आपने भारत रत्न नहीं दिया, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार आपने करा दी थी। और आप ज्यादा मत बताइए, चंद्रशेखर जी की सरकार, देवगौड़ा जी की सरकार, आपका आई.के. गुजराल जी की सरकार, आपका एक लंबी हिस्ट्री है सर। आपने एक लंबा इतिहास रचा है इस प्रकार की सरकारें बनाकर फिर गिरा देना। तो वो सबके ध्यान में है कि किस प्रकार आप सरकारें बनाते थे, कुछ दिन की सरकारें बनाकर सरकारें गिरा देने का आपका इतिहास है। तो जो मूल बात है मानक, ये संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। आज इनको विपक्ष की जगह मिली है कि विपक्ष की भूमिका निभाए। ये आज भी मैंने कहा डांची के थुन की तरह, वो ऊँटनी के थुन की तरह घूम रहे कि अभी गिरेगा, अभी गिरेगा। ठीक है, बहुत हो गया। ओके, अगले 10 साल 15 साल ओके, सुनील साजन, जब तक राहुल गांधी आपके नेता है तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते। मानक जी, आप मुझे